अब देखिए प्रश्न क्रमांक 15वां क्या दिया हुआ है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योग क्रमशः s1 s2 s3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s3 बराबर 3 इंटू s2 माइनस s1। ओके, तो हमें जो है ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, तीन समांतर श्रेणी है n 2n और 3n, ठीक है। उनका योग क्या है, s1 s2 और s3 है। ओके, तो सिद्ध करना है हमें s3 बराबर 3 s2 माइनस s1। ओके, तो देखिए हम जो है मान करके चलते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी है इनका प्रथम पद क्या है, इन समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वधातुक जो है d है। ओके, और सार्वधातुक को क्या मान लेते हैं d। ओके, अब देखिए Sn बराबर क्या होता है, इन पदों का योग बराबर, तो n पदों का योग बराबर होता है n/2 प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले S1 का मान निकालते हैं क्योंकि हमें तीन पदों का योग दिया हुआ, पहले क्या दिया S1। तो ये जो S1 है इसमें क्या है, S1 किसका है, n पदों का योग क्या है, S1 है। ओके, तो n पदों का योग S1 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, n पदों का योग क्या है, S1 है। ठीक है, तब S1 बराबर क्या होगा, n का मान क्या होगा हमारा n, क्योंकि n पदों का योग है इसलिए n। 2a का मान क्या है, प्रथम पद a ही है तो होगा 2a प्लस, हाँ हमारे इसमें कितने पद है, n पद, तो यहाँ होगा n-1 इंटू सार्वधातुक हमारा d है। ओके, इसे जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 2n पदों का योग, तो 2n पदों का योग क्या होगा, 2n पदों का योग है s2। ओके, और हमें s2 का मान क्या प्राप्त होगा, तो n/2 होता है फार्मूला में, n का मान क्या है 2n, तो यहाँ होगा 2n/2। ओके, 2a प्लस n का मान क्या होगा, n का मान होगा 2n, तो 2n-1 इंटू डी। ओके, इसे जो है इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए तीसरा है 3n पदों का योग, 3n पदों का योग। ओके, इसमें पद की संख्या कितने हैं, 3n है, तो क्या होगा यहाँ पर s3 है, ये s3 का मान है, s3 का मान क्या होगा, n के स्थान पे क्या होगा 3n। ओके, 3n/2, यहाँ होगा 2a प्लस n का मान कितना है 3n, तो यहाँ होगा 3n-1 इंटू डी, और इसे जो है समीकरण 3 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए हमें क्या दिया है, s3 बराबर 3s2 माइनस s1। ओके, तो हमें s3 बराबर दिया हुआ है, प्रश्न अनुसार क्या दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है s3 बराबर 3s2 माइनस s1। ओके, तो हम जो है इस वाले भाग को हल करके ये वाला भाग लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर हम दाया पक्ष को हल कर रहे हैं। ओके, तो दाया पक्ष से, ठीक, अब देखिए दाया पक्ष में क्या होगा, 3s2 माइनस s1, तो 3s2 क्या है, s2 है 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। ओके, माइनस है तो होगा माइनस s1, s1 का मान क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसे जो है आगे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है आपका n/2 है, यहाँ भी क्या है n/2 है ना, यहाँ क्या है n/2, यहाँ भी क्या है n/2, इन दोनों में क्या है n/2 कॉमन है, तो इन दोनों को क्या करता हूँ बाहर निकाल लेता हूँ। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ से क्या किया n/2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी n/2 को बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया है ना, तो n/2। ओके, तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा है ना, तो ये होगा 2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा 2a, अब यहाँ लिख रहा हूँ ना आगे, यहाँ नीचे में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे होगा। ठीक है, अब इसे आगे हल करते हैं। तो देखिए 3n/2 बराबर क्या होगा, 2 इंटू 2, अब इसका जो है आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ होगा 4a प्लस, ओके, ये 2 का गुना इसके साथ भी होगा, तो 2 इंटू 2n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ क्या है माइनस। ओके, तो माइनस इंटू 2a क्या होगा, -2a होगा, माइनस इंटू टी, इसे मैं यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ, माइनस इंटू 2a तो होगा -2a
माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस क्या होगा माइनस n-1 इंटू डी। ठीक, यहाँ तक जो है सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पास ये 4a है, यहाँ पास माइनस 2a है, तो 4a में माइनस 2a घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है 2a प्राप्त होगा। ओके, अब यहाँ पास देखिए ये 3n/2 है। ओके, अब यहाँ पास ये जो 2 है इसका गुणा क्या होगा, अंदर की संख्याओं के साथ होगा, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा 2 इंटू 2a, तो ये हो जाएगा 4a। ओके, प्लस ये 2 इंटू इसके साथ भी होगा गुणा, ये अंदर की संख्याओं के साथ भी गुणा होगा, है ना, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4n, क्या होगा ये 4n, माइनस 2 इंटू -1 तो -2 होगा, और ये इंटू होगा d के साथ में। ठीक है, ऐसे में कैसे हुआ, इस 2 का गुणा इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ भी होगा क्योंकि ये 2 का इंटू इन दोनों संख्याओं के साथ है, समझ में। अब यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस ये 2a है, यहाँ होगा 2a। ठीक है, इसे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मिटा के यहाँ से आपका माइनस, और यहाँ पर क्या है माइनस, ये क्या है कोष्टक में है ना, चलिए इसको मिटा के यहाँ पर लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से जो है समझ में आएगा। अब देखिए माइनस इंटू 2a क्या होगा, तो होगा -2a, ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस। ओके, n-1, यहाँ n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4a है, यहाँ पास -2a है। ठीक है, तो 4a में से -2a घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ आएगा 3n/2, यहाँ पास हमें 2a प्राप्त होगा, प्लस अब देखिए ये जो 4n-2 है और n-1 है, यहाँ से d को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, तो जब d को हम कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 4n-2। ओके, अब देखिए यहाँ पास माइनस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ आएगा -n, माइनस और माइनस तो यहाँ आएगा +1 इंटू डी। आया समझ में, यहाँ से हमें प्राप्त होगा 3n/2, 2a प्लस 4 है यहाँ पास, है ना, 4n में से एक n गया, क्या बचेगा 3n, तो यहाँ पास आएगा 3n माइनस 2 है प्लस 1, तो हमें क्या प्राप्त होगा -a इंटू डी। ओके, अब देखिए यहाँ पास ये जो हमें प्राप्त हुआ है 3n/2, 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ये किसके बराबर है, तो यहाँ देखिए s3 का मान भी क्या है 3n/2, 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। ओके, तो ये जो है s3 के बराबर है। आया समझ में, यानी कि जब हम 3x2 - s1 को हल किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, s3 जो है प्राप्त हुआ। ये जो है किसके बराबर है, ये जो है s3 के बराबर है। ठीक है, जो कि हमारा इसके s3 यानी कि बाया पक्ष के बराबर होगा। ओके, इसे जब हम हल किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जो है ये s3 प्राप्त हुआ। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 15 को हल करेंगे। ओके,